जंग बंदी डेडलाइन खत्म होने के करीब, मुज़ाकरात में डेडलॉक। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस का दौरा पाकिस्तान मौखर कर दिया गया। ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात तातार कहते हैं जंग बंदी सुबह 4:50 पर ख़त्म होगी। ईरानी वफ़द की शिरकत की तस्दीक या ताहाल मौसूल नहीं हुई। बतौर सालिस ईरान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ईरानी वफ़द की शिरकत के लिए तस्दीक का इंतज़ार है। पाकिस्तान सफारतकारी और मुज़ाकरात की राह पर गामज़न है। ईरानी क़यादत को कायल करने की कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान की दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की कोशिशें। रेड जोन में आज तीसरे रोज़ भी तमाम दफातर वर्क फ्राम होम करेंगे। काबीना डिवीजन के मुताबिक 22 अप्रैल को दफातर बंद नहीं, काम घरों से होगा। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी, रेड जोन मुकम्मल सील। ट्रंप की ईरान से डील की बातें, जंग की भी धमकी। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा जंग बंदी खत्म होने में कम वक्त रह गया, अब मजीद तोसी नहीं चाहता। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं, ईरान के साथ बेहतरीन अंदाज में निपट रहे हैं। ये तनाज़ा एक अजीम डील पर ख़त्म होगा। ईरान के साथ मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। अब नाए हर्मुज की नाकाबंदी इंतहाई कामयाब रही। मैं जल्दबाजी नहीं करने वाला। 1 या 2 दिन में मुआहदा नहीं हुआ तो दोबारा बमबारी करेंगे। इराक जंग 8 साल चली, ईरान में तो हमें बस 5 हफ्ते हुए। मेरे ख्याल में ईरान के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। सोचा था कि हमले के बाद तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी। ईरान न्यूक्लियर डस्ट तक नहीं पहुंच सकते। हमने उनकी जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान मुआहदा कर ले तो वो ख़ुद को बेहतर पोजीशन में ला सकता है। हमने ईरान को तहस नहस कर दिया। हमें सिर्फ 13 फौजियों का नुकसान हुआ। मैं होता तो इराक जंग में भी फौरी कामयाबी हासिल कर लेता। ट्रंप का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर लिखा ईरान ने मुतअद्दिद बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कल आबना हर्मुज़ पर जो जहाज़ रोका उसमें चीन से तहाइफ जा रहे थे। पाकिस्तान की अमरीका से जंग बंदी में तोसी और मुज़ाकरात को मौका देने की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर से मुलाकात। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत जारी रखने का मुतालबा। अमरीका का ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हमायत का अयादा। करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाए डोंग की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त और सफारती राब्तों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं तजारती जहाज़ पर हमला करना, उसके अमले को यरगमाल बनाना उससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने मफादात का दिफा गुंडागर्दी का मुकाबला करना जानता है। ईरान पाबंदियों को बेअसर करना जानता है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के 4 अहम सवालात। सोशल मीडिया पर पूछा क्या महंगाई को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? क्या आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से महरूमी को अजीम बनाना चाहते हैं? क्या चंद काबिज़ ताकतों को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? क्या मेगा स्कैंडल एप्स्टीन को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? दोबारा क्या चीज अजीम बनाने के लिए जंग बेचेंगे? मशरिक़ वस्ता में 47 साला तनाज़े के खात्मे के करीब हैं। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का दावा। कहा मशरिक़ वस्ता तवानाई की पैदावार वाला बड़ा ख़ित्ता है। जंग के बायस गैस और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। बुलंद तरीन कीमत जो बाइडन के दौर के मुकाबले में कम है। मुस्तक़बिल में तवानाई की कीमतों का क्या होगा इस पर कुछ इल्म नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराक़ी हम मनसब फवाद मोहम्मद हुसैन के साथ टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और अहम पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि बड़ी तहज़ीब का हामिल मुल्क धमकी और दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ये एक अहम इस्लामी और दीनी असूल है। काश अमरीका इस बात को समझता। चीन का फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात का तसलसल बहाल रखने का मुतालबा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है अबनाए हर्मुज़ में जल्द मामूल के मुताबिक और महफूज आमदरफ्त बहाल हो जाएगी। ईरानी जहाज़ से मुतालिक मनफी प्रोपागेंडे और सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के अमल की मुखालफत करते हैं।
कतर की इस्लामाबाद मुज़ाकरात की खुलकर हमायत। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी कहते हैं इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ अमरीका समेत फ़रीक़ैन से राब्ते में है। मुज़ाकरात की नाकामी बारे सोचना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालसी की हमायत कर रही है। हम हल तलाश करने के लिए शराकतदारों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। कतर ने अपनी तारीख के दौरान ये साबित किया कि इस पर एतमाद किया जा सकता है। जल्द जंग बंदी से मुताल्लिक ट्रंप के बयानात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ट्रंप को ये जुमला दोहराते 40 दिन हो गए। CNN ने 9 मार्च से अब तक के बयानात जोड़कर नशर कर दिए। ट्रंप ने कई बार इंटरव्यूज और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जंग जल्द खत्म होने वाली है, लगता है मुआहदा जल्द हो जाएगा, हम डील के बहुत करीब पहुंच चुके। ट्रंप ने खलीजी रियासतों को नेटो से बेहतर इत्तेहादी करार दे दिया। कहा हमें नेटो की मदद नहीं चाहिए, वो सिर्फ कागजी शेर हैं। हम मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद करेंगे। हैरान हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात वाकई बहुत अमीर मुल्क है। UAE की मदद के लिए करेंसी की तब्दीली पर गौर कर रहा हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से कैद खवातीन की रिहाई का मुतालबा। कहा खवातीन को नुकसान ना पहुँचाया जाए। रिहाई मुज़ाकरात का अच्छा आगाज़ होगी। रिहाई से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कायम हो सकती है। इन खवातीन की रिहाई की बहुत कदर करूँगा, मुझे यकीन है वो इस बात का एहतराम करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर खवातीन की तस्वीर भी शेयर की। ईरान का अपना हर्मुज़ पर अमरीकी बहरिया को चकमा। तेल बरदार जहाज नाकाबंदी लाइन अबूर करके खलीज फारिस में वाक़े खार्क जजीरे पर पहुंच गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक अपना हर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। अपना हर्मुज़ और जजीरा हर्मुज़ पर अलामती तौर पर ईरानी परचम लहरा दिया। फुटेज भी जारी। पैराशूट के जरिए ईरानी परचम को लहराते हुए देखा जा सकता है। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने तारीखी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा 1998 के बाद सब्ज पासपोर्ट को दुनिया में इज्जत मिली। गिलगित बल्तिस्तान को नून लीग से बेहतर कोई नहीं जानता। मुकामी क़यादत तरक्याती कामों में दिलचस्पी ले। बजट आवाम की जेबों में जाने के बजाय बराह रास्त तरक्याती मनसूबों पर खर्च होना चाहिए। दुनिया भर से सयाह स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटीशिप वेपन सिस्टम का कामयाब लाइव फायरिंग मुजाहरा। तैमूर मिसाइल ने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी महारत का शानदार मुजाहरा। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत आला सतह इजलास। मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मनसूबों में तेज़ी लाने के लिए बड़े फैसले। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की असूली मंजूरी। इदारा निष्कारी डिवीज़न के तहत काम करेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुतल्लिका वजारतों और महकमों की इस्तेदाद बढ़ाई जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों की कारकर्दगी जाँच का हिस्सा बनाया जाए। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जेल में मुलाकात करवा दी गई। दोनों से फैमिली और वकला को मिलने की इजाज़त ना मिली। बैरिस्टर गौहर और बाबर अवान की भीड़ आला जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, बानी और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। मर्दान जलसे में अचकजई साहब क्यों नहीं आए, इस पर अभी बात नहीं हुई। सोहेल आफरीदी से मेरी मुलाकात हुई है, इसकी तफसील नहीं बता सकता। अचकजई साहब को बानी ने जिम्मेदारी दी है। अचकजई साहब की अगर कोई नाराज़ी है तो हम दूर करेंगे। हमारी दरख्वास्त है फैमिली और वकला की मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई को रिहा करके सियासी किरदार का मौका देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते रहे लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को सराहा। पाकिस्तान सालसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। हुक्मरानों का मौजूदा अरूज आर्जी है। मुस्तकिल पॉलिसियों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान ने गैर मामूली सफारती महारत से मुज़ाकरात को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। शहरी रहमान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद के बयानात सफारती पोजीशन देते हैं। जंग बंदी में तोसी के लिए संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। सरकारी मुलाजिम या जादूगर, चांदी को शीशे में बदल दिया। कोयटा से जब्त शुदा 698 किलो चांदी का अनोखा केस। 5 अप्रैल को स्मगल शुदा चांदी लाहौर के लिए भिजवाई गई। नकलो हमल के दौरान 400 किलो चांदी को शीशे से तब्दील करने का इंकशाफ। FIA की इब्तदाई तहकीकात के बाद जिम्मेदार अहलकार गिरफ्तार। पता चला स्मगलर्स ने कस्टम अहलकारों की मिली भगत से चांदी तब्दील कराई। FBR की मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की सिफारिश। DG FIA को खत लिख दिया।